हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज जो स्टार्ट होना है वो है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स is nothing but it is a improvement in a simple manometer. From the word we see differential. Differential means difference. Difference, what is the difference? Difference between two pressures. Through this manometers, through this differential manometer, it measures the difference of pressure between 2 points. So it is called differential manometer. एक्चुअली दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर का अंतर ज्ञात करना डिफरेंशियल मैनोमीटर से किया जाता है, इसीलिए इसको डिफरेंशियल मैनोमीटर कहा जाता है। ओके, सो डिफरेंशियल मैनोमीटर आर द डिवाइसेस used for measuring the difference of pressure between 2 points in a pipe or in two different pipes. एक पाइप में भी हो सकते हैं दो डिफरेंस प्रेशर्स के, और दो पाइप हो सकते हैं, उनमें मैनोमीटर लगा हो सकता है, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना हो सकता है। ओके, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू ट्यूब, ये भी यू ट्यूब के बने होते हैं, एंड कंटेन अ हैवी लिक्विड whose two ends are connected to the points whose difference of pressure is to be measured. ओके, तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स दो पाइपों के जो प्रेशर डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको विभेदी दरमापी भी कहते हैं। भेददर्शी दरमापी वे होते हैं जो एक ही या दो भिन्न भिन्न द्रवों के दो बिंदुओं पर दाब अंतर मापते हैं, उसको डिफरेंशियल मैनोमीटर या भेददर्शी या विभेदी मैनोमीटर कहते हैं। क्लियर? डिफरेंशियल मैनोमीटर्स आर कॉमनली टू टाइप. One is U-tube differential manometer and second is inverted U-tube differential manometer. Okay, U-tube differential manometer. U-tube differential manometer is also categorized U-tube manometer, okay, in which piezometer is installed. Two piezometer U-tube manometer is called. Okay, तो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया। फर्स्ट है U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड सेकंड है इन्वर्टेड U-tube डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट कुछ भागों में और कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सेंसिटिव मैनोमीटर, U-tube मैनोमीटर, टू पाइजोमीटर ट्यूब मैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग इज
two piezometer tube differential manometer where the difference of height h is equal to h1 minus h2. Here in this picture we see there is a one pipe and there is two piezometers are connected to the pipe. One end of the piezometer is connected to the pipe and other end of the piezometer is free to atmosphere. Okay, there is section of a pipe, A section and B section. ए सेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो पाइजोमीटर लगा हुआ है, ये जो ट्यूब दिख रही है ये पाइजोमीटर है। इस ट्यूब पर H1 हाइट तक लिक्विड चढ़ा हुआ है। ओके, एंड जो दूसरा पाइजोमीटर है उसमें H2 हाइट तक लिक्विड है। तो जो डिफरेंस हो गया दोनों का H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ओके, सो इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं हम कि दो पाइजोमीटर है। सो इट इज कॉल्ड टू पाइजोमीटर ट्यूब। जो दो ट्यूब दिख रही हैं ये दोनों ट्यूब पाइजोमीटर ट्यूब है, इसलिए इसको कहा टू पाइजोमीटर ट्यूब। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज टू piezometers installed in a pipe and to get the difference between the pressure, so it is differential manometer. Okay, differential two type piezometer is, इसमें क्या करते हैं, निम्न प्रकार के दाबों में अंतर ज्ञात किया जाता है। निम्न दाब, जो लोअर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज़ किया जाता है। दो पाइप हैं या दो ट्यूब्स हैं, दो पाइजोमीटर्स हैं जो किसी पाइप में इंस्टॉल्ड हैं और उस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर लो है। तो लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए टू ट्यूब पाइजोमीटर्स का यूज किया जाता है। तो निम्न प्रकार के दाबों में अंतर ज्ञात करने के लिए दो बिंदुओं पर अलग अलग दाब नलियाँ लगा दी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक बुक है हमारे पास, J.K. कपूर, भारत भारती प्रकाशन, उसका उदाहरण नंबर 15 है। तो इसमें दिया गया है एक पाइप में पूरा भरा हुआ पानी प्रवाहित हो रहा है। पाइप में दाब 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि पाइप में एक दाब मापी नली पाइजोमीटर लगाई जाए तो इसमें पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है कि एक पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है और प्रवाहित हो रहा है। पाइप पूरा भरा है और पानी फ्लो हो रहा है। पाइप में दाब 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दाब दिया हुआ है P। यदि पाइप में एक दाब मापी नली पाइजोमीटर ट्यूब लगा दी जाए तो इसमें पानी कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा। देखो, जो प्रेशर फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है वो था P इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, रो हमारे पास डेंसिटी है। अब यहाँ पर जो लिक्विड दिया हुआ है वो है पानी। तो पानी की डेंसिटी हम जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। प्रेशर गिवन है 500 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है
तो P इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो H की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, तो H की वैल्यू आ जाएगी 50, ओके, अराउंड 50। तो ये वो वैल्यू है जिस तक नली में पानी ऊपर चढ़ेगा। तो ये पाइजोमीटर ट्यूब जो लगी थी पाइप के अंदर, उसमें 50.968 मीटर तक पानी चढ़ जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स क्या है? यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, in this let 2 point A and B are at different level and also contain liquids of different specific gravity. These points are connected to U-tube differential manometer. ओके, आप देख रहे होंगे कि दो पाइप्स हैं, सॉरी एक पाइप है, और इसमें दोनों में जो है जैसे दिखाया है कि ए और बी पॉइंट्स हैं। ए बी पॉइंट्स पर डिफरेंट पॉइंट्स हो गए और दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंट लेवल के लिक्विड्स भरे हैं, और दोनों लिक्विड्स जो लिक्विड है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यदि यू नलिका दाब मापी की दोनों भुजाओं के सिरों को किसी बर्तन में या पाइप में दो अलग अलग बिंदुओं पर जोड़ दिया जाए तो यू नलिका भेददर्शी या यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बन जाता है। क्लियर है कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ? उसको दोनों को एक जगह जोड़ दिया तो वो यू ट्यूब बन जाता है, किसी पाइप में उसको कनेक्ट कर दिया है दोनों सिरों को। यू नली में कोई भारी द्रव जैसे पारा आदि भरकर दो बिंदुओं में अधिक दाब अंतर मापने के लिए काम किया जाता है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक पाइप है जिसमें ए और बी दो पॉइंट्स गिवन हैं। इन दोनों पॉइंट्स से जो ट्यूब थी उसको दोनों एंड उसके कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करने से यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब ये मान लिया कि यू नली में भरे द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व S1 तथा पाइप में जो लिक्विड बह रहा है उसका आपेक्षिक घनत्व S2 है। ओके, तो जैसे क्लियर था कि A एंड B डिफरेंट लेवल्स है और ऑल्सो कंटेन द लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो पाइप है, पाइप के अंदर कोई दूसरा लिक्विड बह रहा है और जो यू ट्यूब है उसके अंदर कोई दूसरा लिक्विड है जैसे मरकरी। ठीक है, अब ए पर दाब कितना होगा? ए पर दाब का मतलब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो ए पर दाब इज इक्वल टू रो जी एच। तो हम कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट ए है और यहाँ का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो S2 है, तो रो टू H2 S2 इंटू जी आप कर सकते हैं, है ना? कैसे?
कि ए पर अगर हमें दाब निकालना है तो जो सीधा फॉर्मूला है क्या है, रो जी एच का है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो यहाँ पर कितना है, रो टू, जिसको एस टू कहा इसने। तो एस टू का हम कैसे निकालते हैं, एस टू को हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो हम सीधे इसको अगर पहले ऐसे कर लें कि ए पर दाब इज इक्वल टू माइनस एस टू माइनस सी पर दाब, ठीक है। तो बी पर दाब हम फाइंड करते हैं, तो बी पर दाब इज इक्वल टू माइनस एस टू माइनस HS1 माइनस डी पर दाब। तो सी पर दाब बराबर डी पर दाब होगा, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर हैं, दोनों का दाब बराबर होगा। ए पर दाब माइनस बी पर दाब, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो ए पॉइंट पर दाब हमने फाइंड किया है और बी पॉइंट पर दाब हमने फाइंड किया है, दोनों का डिफरेंस कर दिया जाएगा। तो ए पर दाब माइनस H1S2, ओके। बी पर दाब जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो H2S2 प्लस HS1, ओके। H1S2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो माइनस H1 माइनस S2 बाहर आ जाएगा, प्लस HS1, सो विल गेट माइनस HS2 प्लस HS1। ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल h है, माइनस HS2 प्लस HS1। सो ए तथा बी पर जो दाब अंतर है वो फाइंड आउट हुआ H कॉमन लेकर के HS1 माइनस S2, ओके। यदि पाइप में पानी है तब S2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1000 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ए तथा बी में अंतर HS1 माइनस 1, बिकॉज जो S2 है वो पानी है, तो पानी की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, 1000, तो 1000 से 1000 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो HS1 माइनस 1। क्लियर है। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, ये क्या होता है? इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर्स, जिसमें यू ट्यूब को उल्टा कर दिया जाता है, इन्वर्ट कर दिया जाता है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर इज कंसिस्ट ऑफ a tube. There is two ends of the tubes are connected to a point whose difference of the pressure is to be measured. It is used for measuring difference of low pressure. किस लिए यूज़ किया जाता है? लो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दो नलियों के ऊपरी सिरे को आपस में किसी नली से जोड़ दिया जाता है, ओके। दो नलियों के ऊपरी सिरे को आपस में किसी नली से जोड़ दिया जाए तो यह प्रतिलोमित यू नली का दर दाब मापी बन जाता है। क्लियर है। पाइप में दाब मापते समय उसमें यदि वायु हो तो उसे निकालना आवश्यक होता है, इसलिए इसके ऊपरी भाग में एक वाल्व भी लगा दिया जाता है। वाल्व किस लिए लगाते हैं? टू ड्रेन द
एयर फ्रॉम द पाइप। ठीक है, नली में किसी तरह की कोई एयर ना हो, उसको बाहर निकालने के लिए वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन टू पाइजोमीटर्स, है ना, बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि यूट्यूब नली दिखा रखी है आपको, यूट्यूब नली को हमने इन्वर्ट करके किसी पाइप से जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें दिखाया है कि ए और बी दो कोई पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, और जो ए पॉइंट है उससे ऊपर तक जो नली है, नली में दर भरा हुआ है जिसकी हाइट h1 है, जो सी पॉइंट तक गया है। उसके बाद है S2, जो दूसरी नली लगी हुई है, ट्यूब लगी हुई है, उसमें दारू H2 हाइट तक गया है। ऊपर जो नली है, जो बच गई नली, उसमें बिल्कुल लाइट दारू भरा है जिसका अपेक्षित गुरुत्व S1 है। ऊपर एक वॉल लगा हुआ है। ठीक है, पाइप के अंदर जो दारू भरा है उसका अपेक्षित गुरुत्व S2 है। तो माना कि U नली में भरे दारू का अपेक्षित गुरुत्व S1 है तथा पाइप में बह रहे दारू का अपेक्षित गुरुत्व S2 है। तब A पर दाब निकालना है। तो A पर दाब निकालने के लिए H1 इंटू S2 प्लस C पर दाब। H1 S2 इज नथिंग, H1 S2 इज रो GH। ओके, तो H1 S2 प्लस C पर कितना दाब है? प्लस C पर दाब। B पर दाब फाइंड करने के लिए B पर H2 S2 प्लस H S1, because H is a difference between two tubes height. Okay, so B पर दाब S2 S2 प्लस H S1 प्लस D पर दाब। क्लियर? साइड में देख लीजिएगा, बी पॉइंट पर H2 बी पॉइंट की दी हुई है, इसका अपेक्षित गुरुत्व S2 है। तो S2 इंटू H2 प्लस E से D का जो हाइट है वो H है, तो H S1, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लूइड है वो लाइट फ्लूइड है जिसका अपेक्षित गुरुत्व S1 है। तो H S1 और D पर दाब प्लस D पर दाब। ठीक है, तो B पर दाब फाइंड करने के लिए H2 S2 प्लस H S1 प्लस D पर दाब। अब चूंकि C और D दोनों एक ही लेवल में है तो C पर दाब बराबर B पर दाब होगा। तो A पर दाब माइनस B पर दाब, डिफरेंस फाइंड करना है, तो दोनों को हम माइनस कर दें। तो H1 S2 माइनस H2 S2 माइनस H S1, S2 कॉमन ले लीजिए, तो H1 माइनस H2 इंटू S2 माइनस H S1। ओके, नेक्स्ट इज तो H1 माइनस S2 S2 माइनस H S1। ठीक है, तो A तथा B पर दाबांतर क्या हुआ है? H S2 माइनस S1, H कॉमन ले लिया यहाँ से, बिकॉज H1 माइनस H2 क्या था? H, तो H S2 माइनस H S1
तो यहाँ पर आ गया आपके पास HS2 माइनस HS1, H कॉमन ले लिया तो A तथा B का जो डिफरेंस है दैट इज HS2 माइनस S1। ओके, सो A तथा B में जो दाबांतर है वो कितना आ गया, H1 माइनस S1 इफ द फ्लूइड इन द पाइप इज फ्लोइंग वाटर देन H2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। एक क्वेश्चन है हमारे पास जो डॉक्टर बंसल की बुक से है, क्वेश्चन है 2.9। क्वेश्चन इज द राइट लिम्ब ऑफ अ सिंपल U-tube manometer containing mercury is open to the atmosphere while the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity 0.9 is flowing. The center of a pipe is 12 centimeter below the level of mercury in the right limb. Find the pressure of fluid in the pipe if difference of mercury level in two limbs is 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है हमें फ्लूइड की, जिसको S1 कहा है। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर हमें फाइंड करनी है तो डेंसिटी फ्लूइड की ρ1 इज इक्वल टू S1 इंटू 1000। देखो 1000 इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो ρ1 इज इक्वल टू S1 इंटू 1000। सो S1 इज गिवन specific gravity 0.9 into 1000, so we'll get 900 kilogram per meter cube. Specific gravity of mercury is given 13.6, स्टैंडर्ड होती है 13.6, क्योंकि मर्करी उसने नाम लिख दिया कि मर्करी फ्लूइड है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी वी कैन फाइंड 13.6 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सो विल गेट द वैल्यू। हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूब मैनोमीटर है इसमें मर्करी भरा हुआ है और इधर एक लिक्विड है, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस दिखाया गया है, डिफरेंस दिया है उसने, डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन टू लिम्स इज 20 का उसने डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो H2 इज इक्वल टू डिफरेंस मर्करी ऑफ लेवल H2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इट इज कन्वर्टेड इन मीटर। हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द AA सेक्शन H1 इज इक्वल टू 20 माइनस 12, है ना, क्योंकि अगर हमें हाइट फाइंड करनी है, इतना हाइट फाइंड करनी है जहाँ तक लिक्विड ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, तो 20 में से 12 माइनस कर देंगे तो उसकी हाइट निकल आएगी, ठीक है। लेट पी इज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन द पाइप, पी कोई प्रेशर है जो पाइप में भरा हुआ है, लिक्विड का पाइप भरा हुआ है। इक्वेटिंग द प्रेशर अबव AA एंड वी गेट सेक्शन से ऊपर का प्रेशर फाइंड आउट करें हम और मर्करी का फाइंड आउट कर लें, तो P प्लस ρ1 G H1 इज इक्वल टू ρ2 G H2। P
पी प्रेशर कौन सा है, पी प्रेशर है जो लिक्विड का, जिसका हमें ज्ञात करना है उसका प्रेशर, प्लस जो लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर ρ1G H1 जो ट्यूब के अंदर है, इज इक्वल टू होगा जो राइट साइड, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, तो ρ2G H2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि P + 900, G है आपके पास 9.81 इंटू 0.8 इज इक्वल टू राइट साइड ρ2 इज अ मरकरी 13.6 इंटू 1000, G इज दिस एंड H2 इज अ हाइट जहाँ तक उसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसको मरकरी का है, मरकरी भरा है ना। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, इसकी जो थ्योरी है वो अच्छे से स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको हम थोड़ा सा देख लें तो ये प्रॉब्लम ईजिली सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू पुट कर दी है सारी, इसमें कैलकुलेशन किया है, तो P इज इक्वल टू फाइंड आउट हुआ 2.596 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस कौन से गेजेस होते हैं? मैकेनिकल गेजेस, मैकेनिकल गेजेस आर वेरी important gauges. These are the devices for measuring the pressure, and these are the pressure measuring devices which are depending upon the balancing of a spring or dead weight. ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो स्प्रिंग लोडेड या फिर डेड वेट से बैलेंसिंग किए जाते हैं और जो हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जितने भी ट्यूब्स अभी हमने पढ़ी हैं, जैसे पाइजोमीटर या फिर 2 पाइजोमीटर ट्यूब्स, मैनोमीटर, ये सब लो प्रेशर मेजर के लिए यूज़ किए जाते थे। तो जो मैकेनिकल गेजेस हैं, दीज आर यूज फॉर हाई प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, एज ए हाई प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी तक हमने मेजरिंग डिवाइसेस पढ़े थे, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पढ़े थे, वो हाई प्रेशर को मेजर करने में असमर्थ थे, क्योंकि दर स्तंभ की लंबाई इम्प्रैक्टिबल बड़ी हो जाती थी, उनको बहुत लंबी उनकी ट्यूब करनी पड़ती थी, जिसको हैंडल करना टू मच टफ था। इस स्थिति में स्प्रिंग या भारों के संतुलन के आधार पर बनाए गए दर दाब मापी प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनको हम यांत्रिक गेजें या मैकेनिकल गेजें भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं मुख्यतः। एक है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा है डायफ्राम प्रेशर गेज, एंड थर्ड है डेड वेट प्रेशर गेज। तो जो मैकेनिकल गेजेस हैं, दीज आर 3 टाइप। वन इज़ बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, सेकंड इज़ डायफ्राम प्रेशर गेज, एंड थर्ड इज़ डेड वेट प्रेशर गेज। ठीक है, तो जो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ओके, बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है क्या? बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ट्यूब है, बड़ी सी ट्यूब है, जिसके अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? फ्लूइड से कनेक्टेड है, जो पाइप से कनेक्टेड है ना। एक बड़ी सी मुड़ी हुई नली है जो कनेक्टेड है पाइप से, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे ही पाइप के अंदर प्रेशर आएगा
तो जो बर्डन ट्यूब है, बर्डन ट्यूब फैलना स्टार्ट कर देगी, सीधा होने का प्रयत्न करेगी। तो सीधा होने का प्रयत्न करेगी, तो जैसे ही सीधा होने का प्रयत्न करती है तो इससे कनेक्टेड होती है एक निडिल, और उसके ऊपर एक स्केल लगा रहता है ट्यूब के ऊपर। तो जैसे ही बर्डन ट्यूब सीधा होना स्टार्ट करती है तो एकदम से निडिल जो है घूम जाती है। जो जितना भी निडिल मूवमेंट करती है वो उसका प्रेशर मेजर कर लिया जाता है। तो जितना भी निडिल डिस्प्लेस होती है, विस्थापन होता है निडिल के अंदर, वही उसका दाब होता है। ठीक है, तो नली का यही विस्थापन दाब की माप के रूप में बदल लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल गेज है, बर्डन ट्यूब मैकेनिकल गेज है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हाई प्रेशर मेजर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो गेज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेज विच इज़ यूज टू मेजर हाई प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि नीचे एक पाइप है, ठीक है, जिसमें ये जो पाइप है, पाइप के अंदर एक ट्यूब लगी हुई है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है फ्लूइड से या लिक्विड से, और इसके अंदर जैसे ही प्रेशर आता है तो ट्यूब, जो बर्डन ट्यूब है, वो सीधा होने का प्रयत्न करती है, जिसको हमने सी आकार दे रखा है। सी आकार की एक ट्यूब है, जो एक एंड तो इसका ट्यूब का कनेक्टेड कर देते हैं पाइप से, दूसरा एंड इसका कनेक्टेड फ्री होता है जो टू एटमॉस्फेयर, उससे कनेक्टेड कर देते हैं हम नीडल को, गियर का मैकेनिज्म लगा देते हैं और उससे नीडल कनेक्टेड कर दी जाती है। तो जैसे ही ट्यूब के अंदर प्रेशर आता है तो एकदम से सीधा होने का प्रयत्न करती है, और जैसे ही सीधा होने का प्रयत्न करती है तो उससे कनेक्टेड होती है नीडल, और नीडल से एकदम से हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।